हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे राजस्थान ओपन बोर्ड के कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं का टाइम टेबल आपको कैसे देखना है, कब से आपकी परीक्षा स्टार्ट होगी, इसके बारे में आज के इस वीडियो में तमाम प्रकार की जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल फाइल के बारे में। प्रैक्टिकल फाइल क्या होती है, प्रैक्टिकल फाइल आपको कैसे बनाती है, प्रैक्टिकल फाइल की बुक कौन सी होती है, ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल की ऐसी बुक होती है, इसमें क्या लिखना होता है, इसके बारे में तमाम प्रकार की जानकारी दूंगा। क्योंकि साथियों बहुत सारे विद्यार्थी पिछले साल भी प्रैक्टिकल की वजह से फेल हुए थे और इस बार भी बहुत सारे विद्यार्थी प्रैक्टिकल फाइल की वजह से फेल होंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, कब बनानी है, कब प्रैक्टिकल फाइल का एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल फाइल में क्या पूछा जाएगा, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके बारे में बताऊंगा और उसके बाद में आपको बताऊंगा रिजेक्ट लिस्ट के बारे में। अब ये रिजेक्ट लिस्ट क्या होती है, रिजेक्ट लिस्ट का मैं आपको बता दूं, अभी आपने फॉर्म भरा है लेकिन फॉर्म आपका सही से भरा गया है या फिर नहीं भरा गया है, ये आपको जानकारी कहां पे मिलेगी, रिजेक्ट लिस्ट में। और जिसका भी रिजेक्ट लिस्ट में नाम आ गया इसका मतलब उसका पूरा साल खराब हो गया, उसकी फीस भी खराब हो जाएगी और ना तो वो आपके एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। ये तमाम प्रकार की रिजेक्ट लिस्ट होती है। रिजेक्ट लिस्ट कब आएगी और रिजेक्ट लिस्ट में आपको कैसे पता करना है कि आपका नाम आया है या फिर नहीं आया है, ये भी आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद में आपको बताऊंगा कि आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। आई बात आपको समझ में? तो चलेगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल फाइल से। यहां पे आप देख सकते हो इस प्रकार की आपके प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल की आपकी क्या होती है, फाइल होती है। अब इस प्रैक्टिकल फाइल की जो आपकी बुक होती है, इस बुक में आपको प्रैक्टिकल कैसे बनाना है, कौन से सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, ये तमाम प्रकार की जानकारी दूंगा। प्रैक्टिकल फाइल की एक बार आप मुझे बताइए, आपको इस प्रकार से प्रैक्टिकल फाइल की बुक मिली है क्या? ध्यान से देख लो इसको, अच्छे से देख लिया। इस प्रकार से आपके लिखा होगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ गृह विज्ञान और उसके बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम है और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पुस्तक नंबर 3 है और यहाँ पे आप जैसे अंदर जाओगे तो यहाँ पे आप देखिएगा लिखा हुआ है प्रयोग पुस्तिका। प्रयोग पुस्तिका का मतलब होता है ये प्रायोगिक परीक्षा के लिए आपकी प्रैक्टिकल की बुक होती है। इस प्रकार से मैथ्स की मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैथमेटिक्स है और इस मैथमेटिक्स में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो प्रायोगिक पुस्तिका। प्रायोगिक पुस्तिका का मतलब है ये आपके प्रैक्टिकल फाइल है। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इस प्रायोगिक परीक्षा में आपको लिखना क्या होता है, प्रैक्टिकल फाइल की जो होती है इसमें आपको प्रैक्टिकल बनाने के लिए लिखना क्या होता है। यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले आपको मैं एक बता देता हूँ, इसी प्रकार से बाकी की प्रैक्टिकल बुक्स होती है उसको देखकर आपको लिखना होता है। कुछ तो कुछ भी लिख रहे, क्या वहां पे एग्जामिनर बाहर से आएंगे चेक करेंगे, क्या ऐसे ही आपको नंबर दे देंगे? नहीं देंगे। प्रॉपर आपको प्रैक्टिकल फाइल इस बुक में से ही प्रयोग बनाने हैं। ऐसे ही कुछ भी लिख रहे हो, ये लिख देते हैं वो लिख देते हैं, कुछ क्या बता रहा है? प्रायोगिक बुक के लिए आपको यहाँ पे बुक दे रखी है, तो फिर बुक किस लिए ओपन बोर्ड में दी है? बुक इसलिए दी है ताकि आप यहाँ से प्रायोगिक जो आपको पुस्तिका होती है उसमें बनाने। सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे देखिएगा ऊपर सबसे पहले आपको लिखा हुआ दे रहा है लक्ष्य, यहाँ पे लक्ष्य लिखना है और उसके बाद में आपको दिया हुआ है उद्देश्य, ये उद्देश्य आपको उतारना है और उसके बाद में आवश्यक सामग्री, यानी आपने प्रयोग करते समय कौन कौन सी आपकी आवश्यक सामग्री थी जो आपने यूज में ली वो लिखनी होती है। और उसके बाद में यहाँ पे जो अवलोकन पुस्तिका है ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो चित्र दिया हुआ है, चित्र यही बनाने, कुछ तो क्या क्या बना रहे, अरे कुछ भी उठा के बना दोगे क्या? मोबाइल अच्छा लग रहा, मोबाइल के चित्र चिपका दिया, बस का चित्र बना दिया, अखबार में कुछ आ रहा कटिंग उसको चिपका दे रहे हो। यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ ना, इसी चित्र को आपको यहाँ पे देखिएगा सफेद व्हाइट पेज दिया है, यहाँ पे आपको बनाना है। आई बात आपको समझ में? और उसके बाद में इसके पीछे देखोगे तो यहाँ पे आपको दोबारा से क्या दिया हुआ है, टेबल दी हुई है। इस टेबल को बनाने की जरूरत नहीं है और लेकिन यहाँ पे जो आपको सावधानियां दी है, प्रयोग करते समय आपने क्या क्या सावधानी रखनी है वो आपको सावधानियां लिखनी है। और उसके बाद में यहाँ पे देखोगे निष्कर्ष लिखा हुआ है, यहां तक आपको प्रयोग करना होता है। और इस बुक में टोटल प्रयोग की बात करूं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिया हुआ है कि इस बुक में टोटल प्रयोग कितने हैं। टोटल प्रयोग आप यहाँ पे देख सकते हो 17 प्रयोग है। कितने प्रयोग है? 17 प्रयोग है। इस 17 प्रयोग में से आपको कोई भी 12 प्रयोग करने, कितने प्रयोग करने हैं? 12 प्रयोग करने हैं। कम से कम आपके 24 पेज भरेंगे। बाहर से आपको एक क्या लानी है, प्रैक्टिकल की बुक लानी है और उसमें से कोई भी उठा के आप 12 प्रयोग कर देना और 17 है तो 5 छोड़ देना, कोई भी 12 प्रयोग कर देना। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है प्रायोगिक पुस्तिका के आपको कितने नंबर मिलेंगे और उसके बाद में आपके प्रायोगिक परीक्षा में आपको
कोई भी दो प्रयोग करने हैं। दो प्रयोग आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि आपके बाहर से एग्जामिनर आएगा, वो आपको यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले कहेगा कि कोई भी दो प्रयोग करके आपको एक बुक देगा, उसमें दो प्रयोग आपको करने हैं। तो कोई भी दो प्रयोग जो आपको सारा लगे ना वो याद कर देना। और उसके बाद में आपको 4 नंबर का वाइवा होगा। वाइवा का मतलब है आपकी मौखिक परीक्षा ली जाएगी। आपने जो प्रयोग लिया है उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपने इसमें कौन सी आवश्यक सामग्री काम में ली थी। आपसे पूछ सकता है कि इस प्रयोग का उद्देश्य क्या था, इसका लक्ष्य क्या था, क्या क्या आवश्यक सामग्रियां थी, कौन कौन सी आपको सावधानियां रखनी है। ये 3-4 नॉर्मल से प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी दो प्रयोग आप अच्छे से याद कर लेना है। और यहाँ पे मुझे पता है आपके पास प्रायोगिक बुक आपके पास होगी, नहीं है तो मुझे कमेंट्स करके अभी का भी बता देना। मैं आपको मेरे जो मोस्ट एग्जाम वेबसाइट है उस मोस्ट एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये प्रायोगिक की बुक का मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। आई बात आपको समझ में। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रैक्टिकल फाइल होगी। प्रैक्टिकल फाइल बनाना जरूरी है, ध्यान रखना। प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाई अभी तो आपको कोई भी नहीं बता रहा है, लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम नजदीक आएगा, आपके प्रायोगिक परीक्षा का जो टाइम टेबल आएगा और आप जैसे ही टाइम टेबल आने के बाद में आप प्रायोगिक परीक्षा देने जाओगे, वहां से आपसे सीधे प्रायोगिक बुक की पुस्तिका मांगेगी। लेकिन आपके पास तो होगी नहीं, आपने तो बनाई नहीं है, और वहां पे नहीं बनाई है ना, फिर आप फेल होंगे और अपना 1 साल बर्बाद करोगे। आपने जो फीस दी है ना वो भी आपकी वेस्ट चली जाएगी। तो सबसे पहले प्रायोगिक आपके जितने भी सब्जेक्ट है उनकी प्रायोगिक पुस्तिका आपको बना लेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं रिजेक्ट लिस्ट। अब रिजेक्ट लिस्ट के बारे में बताऊंगा, ध्यान रखना। एक टाइम टेबल है ना, अभी मैं आपको टाइम टेबल के बारे में बताऊंगा। टेंशन मत लो, सब कुछ आपको बताऊंगा। पिछले 7.5 साल से मैं राजस्थान ओपन बोर्ड में काम कर रहा हूं, मुझे पता है कब क्या आने वाला है। अभी आपका टाइम टेबल नहीं आएगा, सबसे पहले रिजेक्ट लिस्ट आएगी। रिजेक्ट लिस्ट का मतलब है कि आपने फॉर्म भरते समय एक भी गलती की है ना, सीधा आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा और आपको परीक्षा में बैठने भी नहीं दिया जाएगा। अब ये रिजेक्ट लिस्ट कब आएगी तो मैं आपको बता दूं, मोस्ट एग्जाम की वेबसाइट पर इस रिजेक्ट लिस्ट को मैं 3 दिन बाद में डाल दूंगा, 3 या 4 दिन बाद में मैं आपको अपलोड कर दूंगा। उस रिजेक्ट लिस्ट में आप चेक कर देना, यदि आपका उस रिजेक्ट लिस्ट में नाम हो गया, इसका मतलब आपका फॉर्म गलत भरा गया था और आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। और जिसका भी उस रिजेक्ट लिस्ट में नाम नहीं होगा उनको खुश हो जाना है, क्योंकि आपका फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से फॉर्म भरा गया है, इसलिए आपका रिजेक्ट लिस्ट में नाम नहीं आया और साथ में आप अच्छे तरीके से परीक्षा भी देख सकते हो। रिजेक्ट लिस्ट का आपको 3-4 दिन बाद में मैं आपको रिजेक्ट लिस्ट मेरे मोस्ट एग्जाम की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। कैसे अपलोड करनी मैं कल या परसों वीडियो बनाकर आपको बता भी दूंगा, टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, मैं हूं ना आपके साथ, समझ गए ना। और उसके बाद में बात करते हैं एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड के बारे में मैं कल के वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड से आपको पता चल जाएगा कि आपने जो सब्जेक्ट लिए थे क्या वही सब्जेक्ट आपके बोर्ड के एग्जाम में फॉर्म भरते समय लिखे, कहीं गलत तो नहीं लिखा गया। गलत लिखा गया है तो फिर आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ जाएगा। तो एडमिट कार्ड के बारे में आपको कल के वीडियो में बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है। साथ ही एडमिट कार्ड में आपको पता चल जाएगा कि किस तारीख को आपके कौन से एग्जाम है और आपको परीक्षा देने के लिए कौन से सेंटर पे जाना है, ये आपको एडमिट कार्ड से पता चल जाएगा। और आप गूगल पे लिखना मोस्ट एग्जाम, वहां जाकर आप राजस्थान के 10वीं व 12वीं ओपन बोर्ड के हमारे कोचिंग के नोट्स अपलोड किए हुए हैं, उन नोट्स को आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना। सभी प्रश्न नोट्स में से ही पूछे जाते हैं और सभी नोट्स की खासियत यह है पूरे नोट्स आपके चैप्टर वाइज बनाए गए, इसलिए एक भी प्रश्न बाहर जाएगा नहीं। और पिछले 7.5 साल से मैं यहाँ पे कोचिंग में भी पढ़ा रहा हूँ, विद्यार्थियों को ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पर भी बहुत सारे विद्यार्थियों का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और हर बार बहुत सारे विद्यार्थी पूरे में से पूरे नंबर लाते हैं और आप भी लाओगे, बस यहाँ पे जाके नोट्स जरूर पढ़ लेना। अब यहाँ पे बात करते हैं आपके टाइम टेबल के बारे में, क्योंकि टाइम टेबल को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन है कि हमारी परीक्षा कब होगी। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, आपकी जो परीक्षा है वो 25 मई के बाद में स्टार्ट हो जाएगी। कब से आपकी परीक्षा स्टार्ट होगी? 25 मई से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि साथियों आपके पास समय कितना बचा है, बहुत ही कम समय बचा है। इस कम समय में आपको मोस्ट एग्जाम की वेबसाइट पर जाकर अच्छे तरीके से राजस्थान के 10वीं व 12वीं ओपन बोर्ड के नोट्स को पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और जिन विद्यार्थियों ने ये प्रैक्टिकल बुक नहीं बनाई है, जल्दी से जाकर आज से ही प्रैक्टिकल की बुक बनाना स्टार्ट कर देना। आई बात आपको समझ में? नहीं बनानी यार तो कमेंट्स करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे प्रैक्टिकल की बुक भी आपके पास नहीं है तो भी आप कमेंट्स करके बता देना। मुझे लगता है आज के इस वीडियो में आपको तमाम प्रकार की जानकारी मिल गई। सबसे पहले टाइम टेबल के बारे में मैंने आपको बता दिया। टाइम टेबल यानी आपकी जो परीक्षा है वो आपसे कब से स्टार्ट होगी? 25 मई से स्टार्ट हो जाएगी। और टाइम टेबल आपके कब आएगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आपका टाइम टेबल कब आने वाला है और कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है।
क्या क्या बताने वाला हूँ नेक्स्ट में। मैं आपको वीडियो में एडमिट कार्ड के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना बताऊंगा, और उसके बाद में टाइम टेबल को भी कैसे डाउनलोड करना है यह भी आपको बताऊंगा, और प्रैक्टिकल फाइल के बारे में यदि आपने पूछा होगा तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो मैं नहीं बताने वाला हूं। आपको जरूरत है, आपने यदि बना दिया है अच्छे तरीके से यहाँ पे बुक को देखकर तो फिर बनाने की वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको जरूरत है तो कमेंट्स करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा। और चैनल पे पहली बार आए हो ना, नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा होगा, अभी सब्सक्राइब कर दो। फिर सब्सक्राइब नहीं करोगे ये टाइम पर जानकारी नहीं मिलेगी, फिर रोते फिरोगे और कहोगे कि सर हमें तो जानकारी नहीं मिली, हम क्या करें, हमारी परीक्षा छूट गई। बहुत सारे विद्यार्थी इस वजह से भी फेल हुए थे पिछले साल। आपको तो नहीं होना है ना, आप मेरे से जुड़े हो, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक तो बनता है। ये सब जानकारी हमारे पास ही रहती है, बाकी तो कुछ भी बता रहे, क्या भी बता रहे, कुछ पता ही नहीं है। कब रिजेक्ट लिस्ट आई, कब प्रैक्टिकल फाइल बनानी, एडमिट कार्ड कब आएंगे, ये सब कुछ यहाँ पे आपको ऑफिशियल जानकारी मिलती रहेगी। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।